स्वागत है आपका। इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में 7 बजे से मतदान शुरू हुआ है। 9 बजे तक 13% मतदान हुआ है। कोरोना को लेकर सख्त व्यवस्था की गई। उपचुनाव में लोगों में मतदान को लेकर सुबह से ही उत्साह देखने को मिल रहा है। कई बूथों पर सुबह ही लोगों की लाइनें लगी नजर आई है। युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और अधेड़ उत्साह के साथ बूथों पर मतदान करने पहुंचे। चुनावी मैदान में कुल 14 प्रत्याशी है। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशी में कांटे की टक्कर है। 10 नवंबर को उपचुनाव के नतीजे आएंगे। हल्की के 54 में से 20 गांव को अति संवेदनशील गांव के रूप में चिन्हित किया गया है। संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी तैनात की गई। उपचुनाव में 118 लोकेशन में 280 बूथ बनाए गए हैं। इनमें से 65 लोकेशन चिन्हित गांव के हैं। पूरे विधानसभा क्षेत्र को 6 जोन में बांटा गया है। चुनाव आयोग ने कोरोना महामारी को ध्यान में रखकर सभी बूथों पर उचित प्रबंध किए हैं। मतदान करने पहुंचने वाले मतदाताओं को सभी बूथों पर मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सैनिटाइजर भी रखे गए। कई बूथों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात की गई है। 2 गांवों पर एक पेट्रोलिंग टीम को कमान भी दी गई है। 23 जगह नाकेबंदी की गई। बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त ने अपने मत का इस्तेमाल किया है। उन्होंने अपने पैतृक गांव भैंसवाल में वोट डाला और जीत का दावा भी किया। उन्होंने लोगों से मतदान के वक्त शांति बनाए रखने की अपील। वोटिंग से पहले बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त अकेडमी पहुंचे और पूजा अर्चना की। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के लिए आज मतदान। दूसरे चरण में 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। 1463 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। दूसरे चरण की वोटिंग में जिन नेताओं की किस्मत दांव पर है उसमें तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव भी शामिल है। तेजस्वी यादव राघोपुर से मैदान में है तो तेज प्रताप यादव हसनपुर से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दूसरे चरण की 94 सीटों में से 46 पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। तीनों चरणों में से इसी चरण में बीजेपी के पास सबसे ज्यादा सीटें हैं। बीजेपी की गठबंधन सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी की 5 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। रेवाड़ी में भी लव जिहाद का मामला आने के बाद गृह मंत्री अनिल विज ने बड़ा बयान दिया है। विज ने कहा कि प्यार के जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन की जो कोशिशें हो रही है इस पर रोक लगाना बेहद जरूरी। विज ने कहा कि इस मामले में भी पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है। एसआईटी बनाकर मामले की जांच की जा रही है। वहीं विज ने बताया कि लव जिहाद पर रोक लगाने के लिए वो बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। निकिता हत्याकांड में जल्द न्याय की उम्मीद है। निकिता की दोस्त और कार मालिक ने दर्ज कराया है बयान। कॉलेज के सामने मारी गई थी गोली। बल्लभगढ़ में हुई हिंसा मामले में 32 लोग गिरफ्तार हो गए हैं। रविवार को महापंचायत के दौरान हुई थी पत्थरबाजी। निकिता हत्याकांड को लेकर बुलाई गई थी पंचायत। सिरसा में बकाया प्रॉपर्टी टैक्स में छूट योजना का लाभ उठाते हुए शहर के तकरीबन 8,500 प्रॉपर्टी धारकों ने नगर निगम में 4 करोड़ 43 लाख की राशि बतौर टैक्स जमा कराई। सरकार के स्थानीय निकाय विभाग द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर 20 मई से 31 अक्टूबर तक छूट दी गई थी। इस छूट योजना का एक तरफ जहां लोगों ने भरपूर फायदा उठाया, वहीं नगर परिषद को भी इसके चलते बकाया टैक्स की अदायगी हो पाई। सिरसा में कृषि कानूनों को लेकर किसानों में रोष लगातार बढ़ता जा रहा है। किसान अब सरकार के साथ आर पार की लड़ाई की मूड में नजर आ रहे हैं। नाथुसरी कला गांव में 5 नवंबर को किसान चक्का जाम भी करेंगे। इस चक्का जाम को सफल बनाने के लिए अखिल भारतीय स्वामीनाथन संघर्ष समिति के सदस्यों ने कमर कस ली है और गांव-गांव जाकर किसानों को चक्का जाम में शामिल होने का न्योता भी दिया जा रहा है। कैथल के गांव फर्श माजरा निवासी किसान ने पराली प्रबंधन को कारोबार का रूप दे दिया है। महज 1 साल में 2 करोड़ रुपए की कमाई कर डाली है और दूसरे किसानों को भी प्रेरणा मिल रही है। किसान ने इस सीजन में महज 2 महीने में 50 लाख रुपए की आय की है और उसके साथ ही वो लगभग 200 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। किसान ने कहा कि इसके लिए उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से काम किया। ऑस्ट्रेलिया जा बसे युवा ने जब स्वदेश लौटकर खेती शुरू की तो पराली की समस्या सामने आई, लेकिन उसने पराली जलाने की जगह ऐसा समाधान खोजा कि क्षेत्र के किसानों के लिए मिसाल बन गए।
कुरुक्षेत्र में वॉलीबॉल का गढ़ माने जाने वाली गांव अमीर से वॉलीबॉल की प्रतियोगिता हुई है, जिसमें द ग्रेट खलील रेसलर ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। बॉलीवुड के खिलाड़ी हर साल अपने भाई और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुनील चौहान की याद में गांव के खेल मैदान में वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन करते हैं। द ग्रेट खली ने कहा है कि आज युवाओं को नशे से दूर रखने का एक बड़ा जरिया है कि वो खेलों की ओर अग्रसर रहे। जिस तरह से नशा युवाओं को अपनी जकड़ में ले रहा है, ये एक चिंता का विषय है। कनार के गांव कतला, हेड़ी, गोंदर और साथ ही ओंगन में अरसे से करवा चौथ का पर्व नहीं मनाया जा रहा है। स्थानीय लोगों की मान्यता है कि इस जगहों की सुहागिन महिलाएं अगर करवा चौथ का व्रत कर ले तो उनका सुहाग उजड़ जाता है। बताया ये भी जा रहा है कि इन गांव में रहने वाले लोगों के परिवार शापित है और अरसे पहले हुई भूल का आज भी पश्चाताप कर रहे हैं। इन गांव की बेटियों की शादी अगर किसी दूसरे गांव में हो जाए तो वो करवा चौथ का व्रत कर सकते हैं। गुरुग्राम रेड क्रॉस की तरफ से अब एक नई मुहिम शुरू की गई है। कोरोना के चलते अब ड्राइविंग लाइसेंस की ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी। पहले रेड क्रॉस से एक दिन की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य था, लेकिन अब वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करके ही अपना सर्टिफिकेट हासिल किया जा सकता है। महेंद्रगढ़ की यादव धर्मशाला में राहत ग्रुप द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है। इस दौरान सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ओम प्रकाश यादव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जहां उन्होंने रक्तदाताओं को वेज लगाकर सम्मानित किया। नूह में पिछले 24 घंटों में 3 नए केस सामने आए हैं। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 26 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना काल के बाद अब हरियाणा में भी शिक्षा विभाग ने स्कूल खोल दिए हैं। स्कूलों में 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चे आएंगे और सुबह 9 बजे से 12 बजे तक पढ़ेंगे। स्कूल खुलने के पहले दिन ही शिक्षा विभाग की तरफ से सुपर 100 परीक्षा का आयोजन भी किया गया है। फतेहाबाद में परीक्षा में सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया। व्यवस्था का जायजा लेने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस परीक्षा में 750 बच्चों का चयन किया जाएगा, जिन्हें आईआईटी की कोचिंग शिक्षा विभाग की तरफ से मुफ्त में दी जाएगी। सिरसा में करीब 7 महीने बाद स्कूल में क्लास लगी है। पहले दिन बहुत कम बच्चे स्कूल पहुंचे। बच्चों को थर्मल स्क्रीनिंग और साथ ही सैनिटाइजेशन के बाद ही क्लास में एंट्री मिली। खैरपुर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में भी सभी तैयारियां की गई है। स्कूल परिसर को सैनिटाइज करवाया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए बच्चों को बैठाया गया। स्कूलों में रेगुलर पढ़ाई शुरू होने पर बच्चों ने खुशी जाहिर की। स्कूल खुलने से पहले स्टाफ का कोरोना टेस्ट करवाया गया। जो कोई कोरोना पॉजिटिव मिला उसे क्वारंटीन किया गया। ऑनलाइन क्लास भी इस दौरान जारी रहेगी। पंचकुला के सेक्टर 6 से गायब हुई 3 बच्चों को क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर और उनकी टीम ने ढूंढ निकाला है। बच्चों को सही सलामत उनके परिजनों को सौंपा गया। बताया जा रहा है कि बच्चों के मां बाप निर्माणाधीन कोठी में लेबर का काम करते हैं, जहां बच्चियां बाहर खेल रही थी। इस दौरान अचानक तीनों बच्चियां गायब हो गई। पुलिस ने सीसीटीवी खंगाली तो देखा कि एक महिला तीनों बच्चियों को अपने साथ ले जा रही थी। महिला ने सबसे छोटी बच्ची को गोद में उठा रखा था, जबकि बाकी 2 बच्चे उसके पीछे पीछे चल रही थी। पंचकुला में क्राइम ब्रांच ने मोस्ट वांटेड अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने सेक्टर 20 में गोली मारकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था। अपराधी को क्राइम ब्रांच की टीम ने कोर्ट में पेश भी किया है, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। पूछताछ में भी वारदातों का खुलासा हो सकता है। हरियाणा में बेखौफ अपराधी हैं, जिनमें बदमाशों ने महिला को घर के बाहर गोली मार दी। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। महिला को गंभीर हालत में सामान्य अस्पताल लाया गया है, जहां से उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया है। वारदात के पीछे की वजह का भी खुलासा नहीं हुआ। वारदात के दौरान महिला की बहादुरी दिखी। सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है कि गोली लगने के बाद भी महिला घबराती नहीं है, बल्कि लड़खड़ाती हुई घर के अंदर दाखिल हो गई है, ताकि अपराधी और गोली ना बरस सके। जुलाना में नेशनल हाईवे पर ट्रॉले और बाइक में जोरदार टक्कर हो गई। बाइक सवार व्यक्ति ट्रॉले के नीचे आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। रेवाड़ी में दुकान बंद कर घर जा रहे ज्वेलर से बाइक पर आए 3 नकाबपोश बदमाशों ने बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन जब बदमाश बैग नहीं छीन पाया तो एक बदमाश ने फायरिंग शुरू कर दी और फरार हो गए। ज्वेलर की माने तो बदमाशों ने समझाकर बैग छीनने की कोशिश की कि बैग में ज्वेलरी और कैश होगा, लेकिन उसमें दुकान के कागजात थे। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस का यह भी कहना है कि 100 नंबर पर चोरी की वारदात की सूचना मिली। नाकेबंदी कर बदमाशों की तलाश ली जा रही है और साथ ही सीसीटीवी खंगालकर बदमाशों का सुराग लगाया जा रहा है। फतेहाबाद पुलिस ने नकली सोना देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए सभी आरोपी रतिया इलाके के रहने वाले हैं। पुलिस ने ठगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया।
पुलिस ने आरोपियों से 10,000 की नकदी और कार बरामद की। डीएसपी ने बताया कि उन्हें शिकायत मिली थी कि कुछ लोगों ने नकली सोना देकर 10,000 की ठग की है और आरोपियों ने उन्हें कहा कि जमीन की खुदाई के दौरान सोना मिला है। अंबाला में सफाई कर्मचारी को हटाए जाने के खिलाफ नगर पालिका कर्मचारी संघ ने नगर परिषद में रोष जाहिर किया है। सफाई कर्मचारी की बहाली की मांग की गई। परिषद के कार्यकारी अधिकारी ने आश्वासन देकर कर्मचारियों को शांत किया। उन्होंने कहा कि वो कर्मचारी नेताओं के साथ निगम कमिश्नर की बातचीत करवाकर मामला हल भी करवा देंगे। फतेहाबाद में मूंगफली की खरीद न होने से किसानों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है। किसानों ने मार्केट कमेटी सेक्रेटरी का भी घेराव किया। 2 नवंबर से प्रशासन मूंगफली की सरकारी खरीद शुरू करने वाली थी। प्रशासन ने मेरा फसल मेरा ब्यौरा के तहत किसानों को मैसेज भेजा था, लेकिन बाद में मूंगफली को खरीदने से इनकार कर दिया गया। अंबाला में लगभग 7 महीने बाद पूरी तरह से 9वीं से 12वीं कक्षा के स्कूलों को खोल दिया गया है। स्कूलों में कोरोना महामारी से बचाव को लेकर कोई इंतजाम नजर नहीं आया। स्कूल के गेट पर सैनिटाइजर का कोई इंतजाम नहीं था और ना ही थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही थी। वहीं क्लास में 2 गज की दूरी भी नहीं दिखाई दी। वहीं स्कूल में कुछ अध्यापक भी बिना मास्क के बैठे नजर आए और कैमरे को देखते ही मास्क लगाना शुरू कर दिया। भिवानी में कक्षा 9 से 12 तक स्कूल खोलने के आदेश के बाद सरकारी स्कूलों में बच्चे आते हुए दिखाई दिए हैं। बच्चों ने स्कूल लौटने के बाद खुशी जाहिर की। राजकीय स्कूल के प्राचार्य शिव कुमार ने बताया कि स्कूल खुल गए हैं। सरकार की गाइडलाइंस पर स्कूलों में पूरी व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि किसी भी बच्चों को दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अध्यापकों की कक्षा के सभी पीरियड को शॉर्ट किया गया है, क्योंकि स्कूल समय 9 बजे से 12 बजे तक का ही होगा। फतेहाबाद में मिलावट पर रोक लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा सैंपलिंग वैन को मैदान में उतारा गया है। सैंपलिंग वैन मुख्य चौराहे पर जाकर खाद्य पदार्थों के सैंपल लेगी और आधे घंटे में रिपोर्ट भी देगी। लघु सचिवालय में सीटीएम और साथ ही अन्य अधिकारियों के द्वारा हरी झंडी दिखाकर इस वैन को रवाना किया गया है। कोई भी ग्राहक और दुकानदार 20 रुपए देकर खाद्य पदार्थों मिलावट की जांच करवा सकता है। चरखी दादरी में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस की बहुत तेज स्पीड से संख्या बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक लोग असावधानियां बरत रहे हैं। बाजारों में 5 से 7% व्यक्ति ही मास्क लगाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से 19 टीमें गठित की गई है, जिसमें 8 मोबाइल टीमें हैं जो कि घर घर जाकर लोगों की सेवा कर रही है। वहीं चरखी दादरी कोविड-19 सेंटर अभी अच्छी सुविधा है। सोनीपत के गांव सेवली में खेत में जुताई करते वक्त रोटावेटर में फंसने से एक किसान की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लिया। परिजनों ने बताया कि अरविंद खेती बाड़ी का काम करता है और वो सुबह घर से गेहूं की बुवाई करने के लिए आया हुआ था, लेकिन जब खेत में पहुंचे तो वहां पर रोटावेटर में फंसा हुआ मिला किसान। राष्ट्रीय व्यापी हड़ताल को लेकर सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों ने जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। संघ की 10 अलग अलग टीमें सरकारी कार्यालय में जाकर कर्मचारियों को हड़ताल में शामिल होने का न्योता भी दे रही है। राष्ट्रव्यापी हड़ताल 26 नवंबर को प्रस्तावित है। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल की घोषणा पुरानी पेंशन बहाली ठेका प्रथा और साथ ही समाप्त करने, सरकारी विभागों में निजी नहीं करने और श्रम कानून बदलाव नहीं करने जैसे विभिन्न मांगों को लेकर की गई। देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयरों में 8% तक की गिरावट आ गई है। साथ ही शेयर अब 1,900 रुपए से भी नीचे पहुंच गया है। जम्मू कश्मीर के बाद मेघालय में भूकंप है, कई इलाकों में महसूस किए गए हैं भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.4 रही भूकंप की तीव्रता। करनाल पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया। फरीदाबाद में जज्बा फाउंडेशन छात्र संगठन ने विशाल चित्र बनाकर लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया है। पीपी किट पहनकर भी लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में बताया। गुरुग्राम के वजीराबाद गांव में फर्नीचर के गोदाम में लगी भयानक आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। कोरोना की दूसरी लहर से नहीं बच पाए डब्ल्यूएचओ के प्रमुख टेड्रोस अधनोम। डब्ल्यूएचओ प्रमुख की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। एहतियातन के तौर पर खुद को किया क्वारंटीन। देश में 24 घंटे में 37,592 नए केस मिले हैं। 400
97 मरीजों की मौत हो गई है। 82,66,000 से ज्यादा टोटल केस सामने आए हैं। 5,40,000 से ज्यादा केस एक्टिव। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 104 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ है 44,000 से ज्यादा। अब भी 1,18,777 केस हैं एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए हैं 2,481 नए केस। अब भी 19,550 से ज्यादा केस एक्टिव। अब तक 11,183 से ज्यादा की मौत। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,777 नए केस। अब तक 4,55,498 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। 23,035 केस हैं एक्टिव। राजस्थान में कोरोना के 15,000 से ज्यादा केस एक्टिव है। एक दिन में 1,748 नए केस आए सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ है 2 लाख के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 4,000 नए केस। 42 लोगों की हुई मौत। 33,000 से ज्यादा केस हैं एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,916 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ है 8,27,000 के पार। 22,000 से ज्यादा केस हैं एक्टिव। हरियाणा में कोरोना मरीजों का आंकड़ा हुआ 1,68,000 के पार। पिछले 24 घंटे में मिले 1,566 नए मरीज। 15 की मौत। एक्टिव केस 12,634 से ज्यादा। गुरुग्राम में 398 नए केस मिले हैं। एक की मौत हो गई है। कोरोना से अब तक 3,799 केस एक्टिव हैं। 30,000 से ज्यादा कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण के 1,276 केस एक्टिव है। 25,816 कोरोना के कुल केस आ चुके हैं सामने। 24 घंटे में 223 नए मामले आए सामने। सोनीपत में 77 और हिसार में 157 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। रेवाड़ी में 115 नए मामले मिले। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े में 4,73,00,000 के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1,20,00,000 के पार कोरोना के एक्टिव केस। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या में 95 लाख के पार। अब तक 61,58,000 से ज्यादा मरीज हुए हैं ठीक। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील है। अब तक 1,60,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या 55,54,000 के पार। रूस में भी कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 16,55,000 के पार। अब भी 3,90,000 से ज्यादा केस एक्टिव। 28,473 मरीजों की मौत।